अरे रहने छोटो। तब हम जैसी गांव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम कहा तुम गांव में नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गांव से जा रहे हैं। बोले तुम गांव से निकल जाओ और तुम जिहादी हो, कटुए हो। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन वो बेचारे चाह कर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। दोस्तों, हम लोग कितने बुज़दिल और कायर हो गए हैं। हमारे दिल में अब कुछ धड़कता ही नहीं। किसी के लिए प्यार मोहब्बत तो दूर, हुजूर एक बुढ़ा आदमी को जवान आदमी मारता है और हम लोग उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, हंसते हैं। न जाने कौन वो लोग हैं जिनको ये तस्वीरें सुकून देती है, पर वो लोग हैं और इसी देश में हैं। सवाल जो चुप नहीं रहेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। कभी कभी किसी देश की असली तस्वीर अदालतों में नहीं, सड़कों पर दिखती है, जहां 3 लोग खड़े होते हैं लेकिन एक आदमी से भी मुकाबला नहीं कर पाते। टोपी उतार, टोपी उतार, टोपी उतारना, उतार टोपी। ये नहीं लगा ले मारे को जी। चलो निकलो यार। ठीक है, अभी लगाइए स्टैंड, स्टैंड लगा देखा आधार कार्ड बड़े भाई। लगा स्टैंड लगा। क्या करने आई? छोड़ो 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 ओ छोड़ो छोड़ो बेटा बेटा। अरे रहने छोटो रहने यार। छोटो छोटो क्या उठना दिया? आया छोटू। जुदा आधा कर चल जान दे। उठा आधा कर, उठा आधा कर, उठा। अरे उठा उठा, चल चल जान दे। अरे चल जान दे। कमज़ोरी की वजह ताकत की कमी नहीं होती, बल्कि डर होता है। डर कानून का, डर पुलिस का, डर उस प्रदेश के मुखिया का जो उनके घर पर बुलडोज़र चला देगा भले ही वो पिट रहे हों, और सबसे बड़ा डर उनकी पहचान का। आज सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल है उस माहौल का जहां इंसाफ से पहले पहचान पूछी जाने लगी है। जी, आप समझ गए होंगे, तस्वीरों ने आपको बता दिया होगा। ज़्यादा दूर नहीं, बदायूं दिल्ली से भी ज़्यादा दूर नहीं है और यूपी में है। जी हाँ, बदायूं उत्तर प्रदेश। एक सड़क, 3 लोग और भीड़ की खामोशी। उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक सड़क, दिन का उजाला, लोग मौजूद, कैमरे चल रहे थे। 3 मुस्लिम आदमी मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले थे। रमज़ान का महीना है। जी हाँ, ये रमज़ान बरकत, रहमत और माग़फ़रत का महीना है। यानी बरकत होती है, अल्लाह की रहमत होती है और माफ़ किया जाता है। उसी के लिए चंदा लेने निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था। उनमें से एक अब्दुल सलाम बाद में बताते हैं, हम सिर्फ चंदा लेने आए थे। तभी एक बाइक रुकी। अक्षय सिंह का नाम का युवक, सड़क चौड़ी थी, वो आराम से निकल सकता था, लेकिन उसने बाइक रोकी, हॉर्न बजाया और फिर अचानक गालियां शुरू हो गई। तारीख की 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे
मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम कहा तुम गाँव नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम जिहादी हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और ये मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। हम उन लोगों की तस्वीर नहीं दिखा पा रहे जिनको मारा है, क्यों उनकी बदनामी हो। ये युवक की पीठ थी, ये अक्षय सिंह है, ये मार रहा है, गालियां दे रहा है, गांव छोड़ो, तुम जिहादी हो। हर मुसलमान को जिहादी बता दिया जाता है और साथ में कटुए जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और भी गालियां हैं जो आप बीप से सुन नहीं पाएंगे। और अगले ही पल देखिए, जिसको मार रहे हैं उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाइए और जो मार रहा है ये किस धर्म के पैरोकार हैं, जहाँ पे छोड़ो जिसको मार रहे हो कि मुसलमान छोड़ के उसकी उम्र का तो लिहाज कर लो। किस धर्म में उम्र का सम्मान नहीं बताया जाता है। थप्पड़ लात घूसे और रुकता नहीं है ये बंदा, मारता हुआ ले चला जा रहा है। पीछे से आवाज़ आ रही है छोटू रहन दे, छोटू रहन दे। वो भी हंस हंस के बोल रहा है बंदा, पर छोटू रुक नहीं रहा। छोटू को तो मिल गया है, मुसलमान मिल गया है, दाढ़ी टोपी वाला मिल गया है। उसे पता है कि अब उसके हाथ में तो बहुत बड़ी चाबी आ गई है सत्ता की, तो वो मारे चला जा रहा है। अरे छोड़ छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो छोड़ो बेटा बेटा, अरे रहने दे छोड़ो। 3 लोग पीछे हटते रहे, वो पीछा करता रहा। सब कुछ खुलेआम सब ने देखा, लेकिन हुजूर कोई आगे नहीं आया। कोई भी मोहम्मद दीपक नहीं बनकर इन लोगों को प्रोटेक्ट किया। सब कुछ चलता रहा। सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है जानते हैं? हिंसा नहीं, सामान्य हो जाना हिंसा नहीं है, लेकिन हिंसा का सामान्य हो जाना समाज के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है। हिंसा होती है, लोग उसकी करते हैं, रोकते हैं, करते हैं, लेकिन जब हमने हिंसा को ही सामान्य बना लिया है कि हाँ ये सही हो रहा है, हाँ ये ठीक हो रहा है, इनके साथ यही होना चाहिए, इस कौम के साथ यही होना चाहिए, ये मुसलमान है इनके साथ यही होना चाहता है, यही ख़तरनाक है। जब हम वीडियो देखकर आगे स्क्रॉल कर देते हैं तब अपराधी को सबसे बड़ा संदेश मिलता है, तुम अकेले नहीं हो, समाज चुप है। डर का गणित, जवाब दोगे तो सज़ा, चुप रहोगे तो अपमान। आज कई लोग कहते हैं जवाबी हमला क्यों नहीं किया। ये बहुत सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि वो 3 थे, ये 1 थे, तीनों एक हो जाकर जवाबी हमला कर देते। लेकिन सवाल ये है, क्या हर नागरिक बराबर जोखिम उठा सकता है? और उससे बड़ा सवाल ये है कि जवाबी हमला कर कर सारा चीज़ उन्हीं तीनों पर आ जाती, पूरा गोदी मीडिया पलट जाता। कहता है कि 3 मुसलमान जो चंदा मांग रहे थे उसने अक्षय सिंह को पीट दिया। ये होता आया है, ऐसा सिस्टम हो गया है। और फिर प्रशासन, शासन, एमसीडी सब कुछ आ जाते, बिल्डोज़र चल जाता और किया जाता। जहाँ जो विक्टिम थे उन्हीं को कल्प्रिट बना दिया जाता, क्योंकि वो मुसलमान होते, इसलिए नहीं किया। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से
अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है, और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है, और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। अगर कोई अल्पसंख्यक आत्मरक्षा में भी हाथ उठा दे तो कहानी बदल जाती है। मामला सिर्फ लड़ाई का नहीं रहता, कानून, जेल, एनकाउंटर, बिल्डोजर सब चर्चा में आ जाते हैं। डर सिर्फ चोट का नहीं, डर भविष्य का होता जा रहा है। बहराइच से दिल्ली, बदायूं से सब जगह भरोसे का संकट। बदायूं की घटना हो या दिल्ली दंगों के बाद चली लंबी कानूनी लड़ाई, हर बार एक सवाल उठता है, क्या न्याय सबके लिए बराबर महसूस होता है? क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके साथ नहीं है तो समाज में भरोसा टूटने लगता है। इतिहास की लंबी छाया है। भारत का इतिहास महान भी है और कठिन भी। सदियों तक समाज में ऊंच नीच रही है, अस्पृश्यता रही है, शोषण रहा है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे बना था। सामाजिक चुप्पी से आज भी समाज चुप है। जब अन्याय को परंपरा कह दिया जाता है तो पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाती हैं। हीरो बनने की फैक्ट्री। आज एक और ख़तरनाक ट्रेंड दिखता है। अक्षय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, कुछ दिन जेल में रहेगा और हमें पता है फिर जब ये बाहर आएगा तो इसका फूल मालाओं के साथ भीड़ स्वागत करेगी। सोशल मीडिया में उन्हें हीरो बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो मुल्लों को कितना अच्छा सबक सिखाया था हमारे भाई अक्षय सिंह ने। ये हम अपनी बातें नहीं कह रहे, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इस तरह की हरकतें करके जेल में जाते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती।
या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था वो कल ही के लिए मिला था। घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं है। संदेश साफ जाता है, नफरत से बदनामी नहीं लोकप्रियता मिलती है। फिर वही चक्र दोहराया जाता है, आज का गुंडा कल का नेता बन जाता है। तो सवाल उठता है, हासिल क्या हुआ? भीड़ की खामोशी, असली अपराधी कौन है? बदायूं की घटना में सबसे डरावनी चीज़ मारपीट नहीं थी, सबसे डरावनी चीज़ थी लोगों का खड़े होकर देखते रहना, ना रोकना, ना विरोध करना, ना आवाज़। जब समाज दर्शक बन जाता है तब अन्याय को ताकत मिलती है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सोचना चाहिए रुककर। धर्म या जाति के नाम पर नफरत इंसान को धीरे धीरे असंवेदनशील बना देती है। पहले गाली सामान्य होती है, फिर थप्पड़, फिर हिंसा, और एक दिन हम पूछते रह जाते हैं, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? जी, यही देश की असली परीक्षा है। देश की ताकत बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक में नहीं होती है, देश की ताकत न्याय में होती है। अगर सड़क पर खड़ा कमज़ोर इंसान सुरक्षित महसूस करे तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि संविधान ने हमें पहचान से नहीं नागरिकता से बराबरी दी है। सवाल आज भी वही है, क्या हम नफरत को सामान्य बनाने देंगे या इंसाफ को फिर से सामान्य बनाएंगे? ये एक घटना नहीं है, हम ही इसके लिए कितने वीडियो बना चुके हैं। उड़ीसा से लेके हर जगह इसी तरह दाढ़ी टोपी वाले पिट रहे हैं। हालात ऐसे हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। क्यों हो रहा है हमें सोचना होगा, हमारा संविधान हमें बचाना होगा। दोस्तों, आपके जो सवाल हैं हमें भेजिए, हम उसके जवाब देंगे। अगर वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका भरोसा हम पर है और आप ही हमारी हिम्मत है। नमस्कार।